Students and my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach about the 10th class students. In physics classes, I have already taught about the reflection of mirrors and spherical mirrors, and I have already given the sums, numericals and etc. in the previous chapters. Now I am going to start the new chapter, refraction of light. तो सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अभिनंदन करता हूं और ये चीज़ बताता हूं कि जो आपका जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर शुरू हो रहा है, यह सेकंड चैप्टर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो एचपीएल क्लासेस के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हमारा टॉपिक रहेगा आज का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन जो शब्द है, वर्ड है, वह क्या है। तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट सेंस रखते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वह सेम प्लेन में होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ये जानेंगे कि जो लाइट का जो बेंडिंग होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में होता है। तो इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, लेकिन इसमें इसका साइन रेशियो जो है बराबर होता है। साइन रेशियो का जो रेशियो होता है, साइन का जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वह जो है कांस्टेंट होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं और इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो इसको आपको हम रे डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है कि जहाँ ऐसा सरफेस जहाँ से जो लाइट है वह आपका बेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा एक मीडियम है ये, ठीक है, ये हमारा एक मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, इसको हम लोग फर्स्ट मीडियम मानते हैं, और ये हमारा जो है सेकंड मीडियम है, ठीक है। अब इसको हम मान सकते हैं, ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एयर है और ये हमारा जो है वाटर है। तो यहाँ जो लाइट रेज है वह जो है मान लेते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। इसको हम एन और एन डैश से दर्शा रहे हैं, और ये जो सरफेस हमारा है ये इंटरफेस है। क्या है जी? ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब अभी बताया है आपको कि एक सरफेस होता है जहाँ से ये जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, फर्स्ट मीडियम को और सेकंड मीडियम को सेपरेट करने वाला जो ये लाइन है, इसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इस इंटरफेस पर एक हमारा पॉइंट होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और वैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अभी जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, लेकिन जब हम लोग अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा।
देखिए ये हमारा एक रे है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये जो हमारा एयर से होकर के लाइट जो है, मान लेते हैं इसको हम ए मानते हैं, तो ये जो लाइट है, ये वो जो रे है, वह जो है हमारे फर्स्ट मीडियम एयर से निकलता है और यह जो है बेंड हो जाता है कहाँ, जब दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, जिसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा कि जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है। अभी फ़िलहाल में आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये इंसिडेंट रे है वह, उसमें जो लाइट जो है एयर से निकल करके एक स्पीड से जो है आपके सेकेंड मीडियम मतलब वाटर जो कि डेंसर मीडियम होता है उसमें इंटर करता है। तो अब देखिए ये जो है इस तरह से बेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग बी रखते हैं, ओ बी रे हो गया। तो देखिए यहाँ जो है इंसिडेंट रे इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से जो बेंट हो रहा है रे, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नाम है। इस प्रकार से देख लिए। अब देखिए इंसिडेंट रे के द्वारा एक जो है नॉर्मल जो है उसके साथ एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग आई बोलेंगे, और यहाँ जो है एक एंगल बन रहा है, इसको हम आर बोलेंगे। देखिए ये जो है चूँकि डेंसर मीडियम है इसलिए वाटर है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट से यहाँ दिखा दे रहे हैं ताकि आपको जो है समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या है जी, एक डेंसर मीडियम है जिसमें लाइट जो है प्रवेश करता है, तो वह क्या होता है, बेंट कर जाता है टुवार्ड्स द नॉर्मल। इसको समझने के पहले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के समझने के पहले कुछ जो है इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना। लिखेंगे द रे which is coming from a source and falls on the surface of the interface is called incident ray, is called इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। कह रहा है कि ये जो रे है किसी सोर्स से निकल करके और क्या करता है, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर जो है फॉल करता है। ये हमारा इंटरफेस है जो आपको रे डायग्राम में दर्शाया गया है और यहाँ एरो से दर्शाया गया है। ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस से किसी पॉइंट ओ पर ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, माने गिर रहा है ना, ट्रेवल करके गिर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई AO। बस हमें इतना ही जाना है कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो दिस इज द इनकमिंग रे ऑफ सोर्स, है ना,
एंड फॉल्स ऑन द इंटरफेस एट ए पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पर आकर के मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जी? तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, ये जो नॉर्मल के साथ जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो एक एंगल बना रहा है, जिसे हम आई के द्वारा दर्शाए हैं, वही क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अब आइए देखते हैं, द एंगल formed by incident ray to the normal is called angle of incidence. Angle of incidence. It is represented by I. इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यहाँ अगर वो दिखाते हैं एंगल आई इक्वल टू AON, एंगल AON हमारा क्या होगा जी? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो इसको आप समझने के लिए वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए, आगे पीछे देखिए, घुमा करके देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं इसके अगले परिभाषा पर। रे डायग्राम में देखिए, वहाँ जो लिखा गया है रिफ्रैक्टेड रे लिखा गया है। तो इस अब रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ फिगर में दिया गया है, इस फिगर को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये जो है क्या हो रहा है, जब दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो यहाँ जो है जो रे का जो मतलब स्पीड है वह वैरी कर रहा है। तो वैरी कर रहा है तो ये बेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग रे है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, है ना। तो लिखेंगे द रिफ्रैक्टेड रे is such type of ray which is bent towards the normal or away to the normal from the point of incidence। यहाँ बताया गया है कि यहाँ से जो है या तो ये जो है नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा या नॉर्मल के अवे जाएगा। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो मीडियम में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस इन अनदर मीडियम में इसका क्या होगा कि जब इंसिडेंट रे जो है बेंट करेगा और दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है? तो एक ऐसा रे होता है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो है दूसरे मीडियम में नॉर्मल की ओर बेंट करेगा, नॉर्मल की ओर जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं ना। तो एंगल ऑफ रिफरेंस क्या होता है? तो लिखेंगे द एंगल इज फॉर्म्ड बाई रिफ्रैक्टेड रे का नाम भी लिख देते हैं OB, है ना, टू द नॉर्मल का भी नाम लिख देते हैं NN डैश। ठीक है, NN डैश इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एंगल R। और फिगर में हम लोग इसको दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? तो BON डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एक बार समझ लेते हैं कि क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो द सच टाइप ऑफ रे, है ना, विच इज बेंटेड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर द रिफ्रैक्शन के बाद जो रे जो है बेंड होता है उसको क्या कहते हैं? वह हमारा रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बताया गया कि एंगल ऑफ रिफरेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जाने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है वह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है जी? वह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इसको बताते हैं ना। तो यहाँ लिख सकते हैं द इंटरसेक्टिंग पॉइंट of interface and normal is called point of incidence. Point of incidence,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो ये जो हमारा इंटरफेस है और ये जो हमारा नॉर्मल है, यहाँ देखिएगा, ये जो नॉर्मल है और ये क्या है, हमारा इंटरफेस है। तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ओ से दर्शाते हैं और यही हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, इसको हम लोग ओ के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है, जैसे कि आपको रे डायग्राम में दर्शाया गया है कि इंटरफेस क्या होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो क्या है, ये लाइन जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस, ठीक है। ये लाइन बाई विच द टू मीडियम is separated through which light rays travels in these medium, is said to be interface। अगर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ हम इसको दिखा सकते हैं, इसको PQ दिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया PQ is the interface of these two mediums। ये दोनों मीडियम का क्या है, तो ये सेपरेट करता है, मतलब जो है अलग करता है ये मीडियम को। यहाँ देखिए PQ यहाँ दिखाया गया है, यहाँ जो आपको PQ दर्शाया गया है, ये जो लाइन यहाँ एयर का मीडियम है और यहाँ वाटर का मीडियम है, उसको क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो पढ़ा वह कुछ परिभाषाओं को पढ़ा। उस परिभाषा में हमने ये पढ़ा कि मतलब इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। उसके बाद से हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी दी गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये बताया जाएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इत्यादि सारी जो है चीज़ों की जानकारी आपको 1 by 1 दिया जा रहा है HPL चैनल के माध्यम से। और मैं अपने स्टूडेंट्स से ये कहता हूँ कि यह जो चैनल है वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी सेवा में लगा हुआ है। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं जो चैनल ये बनाया हूँ ये अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ। और ये स्टूडेंट्स जो है हमारे
देश के क्या हैं, भावी कर्णधार हैं। और ये अगर अच्छा से करते हैं तो हमारा देश, समाज, सारी चीज़ों को ये सुधार सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो बार बार देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। और इस वीडियो में आपको जो कुछ भी जो है अच्छा लगता है उसको नोट करते जाएं। और अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।